वहां पे तो सरकार बीजेपी की। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर कोई दंगा रोकना चाहता है, मैं प्रत्युष जी वही कह रहा हूं, सुन तो लीजिए, वो दंगा नहीं होने देना चाह रहे थे और दंगा ना हो इसलिए उन्होंने लोगों की जो है पहचान करा, उनमें सारे हिंदू थे जो दंगा करने वाले थे, उनके नाम भी बताए उन्होंने, सब चीज बताई। तो इस तरीके का तीसरा ये आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी, जब तक ये आतंकी संगठन जो बने पड़े हैं, जो पूरे देश के अमन और चैन और भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, और इन पर जब तक बैन नहीं लगेगा, आतंकी शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आतंकी शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा सुनिए, बिल्कुल नहीं। मस्जिद के पास जाकर वहां पर जाकर डीजे बजाना, वहां पे बार बार मुसलमानों की भावना को आहत करना, ये ना तो किसी हिंदू धर्म में सिखाया जाता, ना किसी मुसलमान में सिखाया जाता, मुसलमान धर्म में, कि भाई कोई भी किसी के भगवान के बारे में, किसी के पैगंबर के बारे में। ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था? ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था? कहां पर एक मकान की छत पर इतने सारे पत्थर आ गए थे, बताइए थे? किसने बिना इजाजत के यात्रा निकाल रहे थे? कौन लोग हैं वो? क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं है। आपके पास परमिशन होनी चाहिए, तब आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रत्युष भाई मैं कह रहा हूं, ये सरकारें खास तौर से हर चीज के जिम्मेदार, हर चीज का विलन मुसलमान को बनाना चाहते हैं। आप ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वहां पर बाढ़ आ गई, मुसलमान जिम्मेदार है, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, मुसलमान जिम्मेदार है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, मुसलमान जिम्मेदार है। परवेश चौधरी जी शोभा यात्रा पर पंडाल में विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर बरसे, लेकिन यह कह रहे हैं कि टारगेट पर मुसलमान है। ऐसा कैसे? पत्थर तो बरस रहे हैं हिंदुओं के त्योहारों पर, पंडालों पर, शोभा यात्रा पर, टारगेट पे मुसलमान कहां से आ रहा है? देखिए, हमारी राजनीति भारत की राजनीति है, देशिक चिंतन की राजनीति है, विकास की राजनीति है, और इनकी जो राजनीति है वो राजनीति जो है वो एक रिलीजन कर आधारित राजनीति। अरे प्रोफेसर साहब, आपकी इसलिए हम कह रहे हैं आपकी जो ये पार्टी नहीं है, समाज की और राष्ट्र की बात करते, सुनिए आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम समाज और राष्ट्र की, अरे सुन तो लीजिए, अरे सर सच बोलना सीखिए ना। हम समाज और राष्ट्र की बात करते हैं, राजनीति को समाज नीति के साथ, धर्म नीति के साथ जोड़ने की बात करते हैं। हम समाज नीति, धर्म नीति से राजनीति और उसकी बात करते हैं। ब्रेन वॉश सुन लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर बात है, आपकी समस्या क्या है? आपके प्रवक्ता खुलेआम मुसलमानों को मुसलमान होता है, हमारे लिए दंगाई मुसलमान नहीं, हमारे लिए दंगाई होता है। वो अब उसके अंदर आप ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मुसलमान है, उनको कोई चीज नहीं दिखाई देती। आप ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मुसलमान है। बस समस्या अगर कोई है तो सुनिए, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या देश के अंदर है, तो उस पर लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। मुसलमानों के साथ इस देश के अंदर सबसे अच्छा बर्ताव हो रहा है। आप दुनिया के देशों में जाकर देखिए क्या स्थिति है वहां पर। इवन पाकिस्तान में भी जो मुजाहिर चले गए, यानी जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, वो वहां मुजाहिर हो गए, यानी दूसरे दर्जे के वो नागरिक वहां मुसलमान ही हो गए। ठीक है ना? तो ये इस्लाम की समस्या है। और देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको बताता हूं, एक गुलबर्गा सोसाइटी है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है सैयद हबीब सरमर्द। वो कहता है कि 27,000 एकड़ जमीन हमारे पास है, हम कि सरकार को कर्जा दे सकते हैं। जब मुसलमान के मन में कर्नाटका के ये भाव आ जाए कि हम तो सरकार को कर्जे से चला सकते हैं, हम सरकार को अनुदान से चला सकते हैं, तो सरकार हमारी है, ऐसा भाव अगर मुस्लिम समाज के बीच में आ गया है, तब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस बढ़ने का परिणाम है कि आज ये इतनी बड़े पैमाने पर, यानी कि कोई शोरूम को फूंक रहे हैं, कई गाड़ियां फूंक रहे हैं, ये सब तब हो रहा है जबकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज के अंदर मुसलमानों का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है। अब वक्फ बोर्ड पे आजकल बहस चल रही है ना, 54 में ब्रिटिशर्स के कानूनों को 54 में मान्यता देने का काम किसने करा? तो कांग्रेस ने किया। उसके बाद 95 में उनको और मजबूत काम करने का काम किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। शहाबुद्दीन उस पे
शाहबानू जैसे मामले पर किसने काम किया? तो कांग्रेस ने किया। 2013 के अंदर इस वक्फ के कानून को और ज्यादा मजबूत बना दिया तो कांग्रेस ने बनाया। इसलिए कांग्रेस के राज्य में ज्यादा दंगे कर रहे हैं, कांग्रेस के राज्य में ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। ये तो दौर चलता रहेगा। जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य, वहां इस तरह की घटनाएं होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, बीजेपी शासित राज्य में सवाल होंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि शोभा यात्राओं को और जुलूस को ही टारगेट क्यों किया जाता है? तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत उस पे काम किया जाता है, क्योंकि एक इंसिडेंट नहीं है। अगर आप पिछले 3 से 4 साल का इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो कभी पश्चिम बंगाल में, तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी शोभा यात्रा, कभी रामनवमी जुलूस, तो कभी विसर्जन जुलूस, पत्थर बरसते हैं। प्रत्युष जी, मैंने अभी आते हुए 4 लाइन लिखी है, मैं चाहता हूं कि पढ़ो और उसके बाद कि हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो, हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो, हो सके तुमसे अगर भाई जरा मेल करो, और साजिशें जो भी करें उनको सजा हो मुमताज, मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए जेल करो। मैं देख रहा हूं ये सरकार इस बात को लेकर बड़ी खुश होती है कि साहब हमने कश्मीर में पत्थरबाजों को रोक दिया, उनको घर के अंदर कर दिया और कश्मीर में बड़ा अमन है। लेकिन ये नहीं देखती कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई और पूरे देश में पत्थर शुरू हो गए। ये कहां से पत्थरबाज अचानक आ गए? इससे पहले तो प्रत्युष जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारे कवर किए होंगे प्रोग्राम। क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई है कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि साहब पत्थर पत्थर, दिल्ली में पत्थर, मध्य प्रदेश में पत्थर, और मध्य प्रदेश मैंने आप ही के यहां शो में कहा था और दावा किया था अभी परसों, और देख लीजिए जाकर के कि किन लोगों ने पत्थर चलाया था। उन्हीं लोगों ने पत्थर चलाया था जो जुलूस लेकर जा रहे थे, धार्मिक जुलूस लेकर जा रहे थे, और जब वहां की पुलिस ने सही एक्शन लिया और उनको पकड़ा, रतलाम की बात कर रहा हूं, और जब उनको पकड़ा गया तो एसपी के नहीं सुनिए, वहां के आपने कहा कि पत्थर चला गए थे। अरे भाई, वहां के एसपी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, एसपी ने बोला कि यह सबूत है, कहीं से कोई पत्थर चला ही नहीं, ये फेक न्यूज थी। और जो लोग थाने का घेराव करके हंगामा कर रहे थे ना, उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो गया वहां। वही मैं कह रहा हूं, तो हुआ क्या, एसपी का ट्रांसफर हो गया वहां पे उसको। तो तमाम चीजें आप देखिए इस तरीके की हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, नाकामी है, और ये एक मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं ना, बार बार के साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुस्लिम, ये हिंदू तुष्टीकरण का दौर है, और बाकायदा पोलराइजेशन के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू तुष्टीकरण का दौर है, कर्नाटक में तो कांग्रेस है, हिमाचल में तो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस क्या यही कर रही है, क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि देखिए कांग्रेस जो है वहां पर भी इस तरह का माइंडसेट बनाया जा रहा है, इस तरीके का जहन बनाया जा रहा है, और कांग्रेस को घसीटकर बीजेपी के पीठ पर लाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी कहा है इस तरीके के, और इससे माहौल बिगड़ेगा। इसलिए डॉक्टर पूजा, मतलब क्या कांग्रेस भी अब बीजेपी के हिंदुत्व वाले पिच पर आकर खेलना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस को बीजेपी के हिंदुत्व वाले पिच पर खेलने की जरूरत भी नहीं है, और बीजेपी की नफरत भरी राजनीति का शिकार होने की एआईएमआईएम तो खुलकर ही कह रही है, हाजिर अंग्रेज यही कह रही है। अगर आप ये कह रही हैं कि हम ये नफरत की राजनीति नहीं करते, तो आपके हिमाचल के मंत्री अनुरुद्ध सिंह सदन में बोलते हैं कि मस्जिद को 2 दिन में हटा देनी चाहिए, मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी और कौन सा फैक्ट नैरेटिव जो बीजेपी का आईटी सेल का है, उसमें तो आप ही कूद रही है उस पिच पे। तो आप ही के नेता उस पिच पे जाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन पर बोलिए, अपनी चुप्पी तोड़िए, अनुरुद्ध सिंह पर बोलिए, उनको आइए नहीं, पूजा त्रिपाठी को बोलने दीजिए, मेरा सवाल उनसे था। हाँ, पूजा त्रिपाठी बोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ असामाजिक क्रिमिनल लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, और यह सिर्फ इनके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव किया जाएगा। यह देश संविधान से चलेगा, सरकारें संविधान से चलेंगी। हम तुष्टीकरण नहीं करते, जो तुष्टीकरण करते हैं वो अपना जवाब दे, पर हम तुष्टीकरण नहीं करते। हम पहले भी कह रहे हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, और अब भी कहते हैं
मुस्लिम कहता है कि हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से ज्यादा दंगे हुए। भाई आपकी सरकार तो पिछले 10 साल से है, तीसरा टर्म है, और जिस तरीके की मैंने घटनाएं बताई हैं, चाहे नूह की घटना हो चाहे कहीं की भी घटना हो, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, यह बात है कि आप अब भी समझ जाएं कि हम जलते हुए अंगारों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से हम पोलराइज कर रहे हैं समाज को, तो देश में संविधान की सर्वोच्च स्थापना के लिए सबको कोशिश करना चाहिए, ना हिंदुओं को मुस्लिम को कहना चाहिए। जो भी पत्थरबाजी करता है, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो चाहे मुहर्रम की जुलूस हो, वो आपराधिक है, असामाजिक, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड कल भी था और आज भी रहेगा।